नमस्ते क्लास 9th। हाँ, आज हम लोग का 11th डेज है और ये पार्ट 22 है। विदाउट 21 अगर देखें आप 22 देखते हैं तो कुछ नहीं समझ में आएगा। आज तो हम ये भी नहीं कर रहे हैं, कनेक्ट नहीं हो पाएंगे, कुछ नहीं समझ में आएगा। पहले आप 21 देखें, जस्ट इसके पहले अपलोड किया गया है। तो आइए, विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम वी शुड स्टार्ट। क्या? तो हम लोग आज पढ़ रहे हैं ग्राफ। तो अब हम बढ़ा रहे हैं वर्ड को ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। आज हम लोग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस की बात करते हैं और हम पहला तरीका अपनाते हैं। हम पोजीशन ऑलरेडी बता चुके हैं कि ग्राफ हमारा दो फिजिकल क्वांटिटी के बीच के रिलेशनशिप को दर्शाता है, वो ग्राफ है। ठीक, तो पोजीशन और टाइम का ग्राफ। हमारे सामने दो फिजिकल क्वांटिटी स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं, पोजीशन और टाइम। इन दोनों के बीच में हमें ग्राफ बनाना है। पुराना बात पढ़े होंगे तो समझ में आता है कि पोजीशन और टाइम की जब बात करोगे तो वो हमें मोशन के बारे में बताता है। यानी अगर हमारा ग्राफ जो कि बोला गया है कि दो फिजिकल क्वांटिटी के बीच में, इधर हम सिर्फ SEC सेकंड लिखें तो आपको समझना चाहिए इस एक्सिस पे जो भी पॉइंट बनेगा, कहीं पर भी पॉइंट बनेगा, वो हमारा टाइम रिप्रेजेंट करता है। ठीक, और यहाँ पे अगर हम मीटर लिखें, कुड बी डिस्टेंस, कुड बी डिस्प्लेसमेंट, ये तो सवालों के लिए आपको दिया जाएगा ग्राफ में। ठीक, तो यहाँ पे हम कुछ भी लिखें, कोई भी डाटा डालें तो उसे आप पोजीशन मानिएगा। तो इस पोजीशन और इस टाइम के बीच में यहाँ जैसा भी लाइन ड्रॉ होगा, दैट लाइन रिप्रेजेंट मोशन। यानी आप ये ग्राफ किसके बारे में बात करेगा, आप इसके दोनों एक्सिस के फिजिकल क्वांटिटी को देख के पता करेंगे। अगर यहाँ कुछ नहीं है तो वो ग्राफ नहीं है, बेफिजूल का काम कर रहे हैं आप। ठीक, बढ़े थोड़ा सा आगे। ठीक, तो चलिए हम लोग ग्राफ बनाने की कोशिश करते हैं। अब तो जैसे कि इसके जस्ट 21th पार्ट में आपको बताया गया कि ग्राफ तो हो गया, रिलेशनशिप यहाँ कैसा, कुछ ना कुछ तो बहुत सारे डॉट बनेंगे। हर डॉट के दो मीनिंग होंगे, वन फ्रॉम दैट टाइम एक्सिस एंड अनदर फ्रॉम दैट डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट एक्सिस। उन सभी डॉट को मिला दिया जाएगा तो वटेवर लाइन आएगा, ड्रॉ होगा, दैट रिप्रेजेंट द मोशन। तो अब हमें सीधे बात करना है कि कैसा कैसा लाइन ड्रॉ हो सकता है। तो इन मेजॉरिटी दो टाइप के लाइन ड्रॉ हो सकते हैं। एक स्ट्रेट लाइन, किसी भी ग्राफ में यहां कोई भी हो, अगर स्ट्रेट लाइन है तो स्ट्रेट लाइन हमें बताता है यूनिफॉर्म, एक समान मतलब क्या कि अगर दो के बीच रिलेशनशिप करना है कि अगर ये थोड़ा सा उठा तो ये भी थोड़ा सा उठेगा या थोड़ा सा घटेगा, थोड़ा और उठा तो बिल्कुल बराबर थोड़ा और घटेगा या थोड़ा और उठेगा, बराबर दोनों में हो रहे हैं। ये वाला जितना टर्न कर रहे हैं उतना ही यही टर्न कर रहा है। अगर ये इतना टर्न करने पर थोड़ा टर्न किया तो फिर फुल टर्न करने पर थोड़ा और टर्न किया। अगर 1 सेकंड बीता तो ऑब्जेक्ट 2 मीटर चल गया, फिर 1 सेकंड और बीता तो ऑब्जेक्ट फिर 2 मीटर और चल गया। बराबर, मैग्नीट्यूड बराबर नहीं, बातें बराबर। ठीक, हमने एक बार में उठाया खाने के लिए, 2 रसगुल्ला आया, खा लिए। फिर हमने एक बार उठाया, फिर 2 रसगुल्ला आया, बराबर। यहाँ 1 और 2 बराबर नहीं है। हमने एक एक्टिविटी किया और दूसरा एक्टिविटी जो आया वो हमेशा बराबर। अब बराबर क्या है
यूनिफॉर्म क्या है ये बताने के लिए बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा। यहाँ पे कौन है, यहाँ सर पोजीशन है और यहाँ सर सेकंड है, और पोजीशन और टाइम का ग्राफ हमें मोशन के बारे में बताता है। तो ये मेरा यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ है। यानी ध्यान से, फिर से बोलते हैं ध्यान से, स्ट्रेट लाइन डजेंट मीन दैट ऑलवेज यूनिफॉर्म मोशन। नो, आपको स्ट्रेट लाइन ऑलवेज रेफर यूनिफॉर्म, बस यूनिफॉर्म मोशन भी होता है, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन भी होता है। हम सिर्फ अभी बात कर रहे हैं यूनिफॉर्म। अब यूनिफॉर्म के आगे क्या लगेगा, ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बताएगा और लगा दिया जाएगा, काम खत्म, समाप्त। ठीक, तो हम कल को समझ गए पोजीशन और टाइम के बीच में स्ट्रेट लाइन खींचिएगा, दैट इज यूनिफॉर्म मोशन। मीनिंग, अगर हम यहाँ 2 लेते हैं, 0 लेते हैं, ठीक, यहाँ मान लीजिए 1 लेते हैं, 2 3 4, कुछ भी हो सकता है। यहाँ हम 5 10 15 20 ले सकते हैं। सवालों में जितना आसान हो उतना कर लेंगे, कोई बड़ा बात नहीं है। कबूतर सर डिस्टर्ब कर रहा है सर, नो प्रॉब्लम। यहाँ का कोऑर्डिनेट दिखाएं तो 2,1, राइट। अगर हम यहाँ आते हैं 4 6 8, यहाँ आते हैं, यहाँ का कोऑर्डिनेट दिखाएं तो 4,2। अब आप समझिए, 0 सेकेंड पे 0 मीटर, 0 से 2 सेकेंड, यानी 2 सेकेंड बीतने के बाद गाड़ी कितना चलता है, 1 मीटर। ये 2,1 का मीनिंग यही हुआ, यानी 2 सेकेंड बिताइए और 1 मीटर जाइए। हम इसी ग्राफ को अगर स्ट्रेट, अगर लीनियर मोशन में दिखाएं तो ये 1 मीटर का डिस्टेंस 2 सेकंड में तय कर गया। फिर अनदर 1 मीटर, 1 से 2 होगा तो 1 ही मीटर होगा, अनदर 1 मीटर अगेन 2 सेकंड, 2 से 4 होंगे तो 2 सेकंड बीते हैं। ऐसे वाला मतलब इस चीज़ को हम ऐसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यहाँ 0 लिखा हुआ है, यहाँ 1 2 3 4, 0 से 1 मीटर, ठीक। तो ये इधर वाला बात, 0 से 2 4 6 8, 0 से 2 इधर वाला बात। तो ये सब बात यहाँ लिख दिए तो कंफ्यूज होंगे ना आप। आसान भाषा में समझिए कि अगर 2 से 4 सेकेंड यानी 2 सेकेंड बदला तो फिर 1 मीटर चल गया, दैट मीन्स यूनिफॉर्म मोशन। यही तो है, एक समान डिस्टेंस को एक समान टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन इक्वल टाइम इंटरवल इज कॉल्ड व्हाट, यूनिफॉर्म मोशन। आसान बात, ठीक। थोड़ा और ग्राफिकल लैंग्वेज यूज करते हैं। ग्राफ में ये जो है ना, ये एंगल, इसे हम लोग स्लोप कहते हैं। याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट, स्लोप। थीटा, दिस इज थीटा, रिप्रेजेंटेशन ऑफ थीटा। थीटा से रिप्रेजेंट किया जाता है। बड़े क्लासेस में ग्राफ का वैल्यू निकाला जाता है तो हम स्लोप निकालते हैं, दैट एंगल निकाला जाता है। कल को 20 डिग्री एंगल, 30 डिग्री एंगल, 90 डिग्री एंगल, 50 डिग्री एंगल पे बातें होती हैं। हम लोग अभी उतने मेहनत नहीं करने वाले हैं। क्लास 9th में हम लोगों को इतना डाटा नहीं बताया गया है। तो हमारे पास एक फार्मूला है स्लोप निकालने के लिए, ठीक। क्या फार्मूला है? स्लोप निकालने का फार्मूला होता है tan थीटा। ये थोड़ा भारी बात है। हम समझो कि ये वाला हाइट, हिंदी में लंब, ये बेस, आधार। अगर हम हाइट बाई बेस कर लें, ठीक, हम
आसान भाषा में दिखाते हैं आपको कि ये ग्राफ हो गया, ये अगर 10 मीटर है और यहाँ पे 4 सेकंड हुआ तो ये हाइट कितना हुआ, 10 का हुआ, 10, ठीक। और ये बेस कितना हुआ, 4 सेकंड, तो 10/4 हमारा थीटा निकला, हमारा स्लोप निकला। हमारा स्लोप मतलब क्या, ये जो ग्राफ है, ये ग्राफ क्या है, मोशन है, हमारा मोशन निकला। कितना है मोशन, 10/4 मीटर पर सेकंड, आंसर ध्यान रहेगा, ठीक। तो हमारा ग्राफ से मोशन निकालना हो तो हमें स्लोप निकालना होगा। हमारा ग्राफ अगर यहीं पे ख़त्म हो जाता है तो हमारा हाइट कितना हो जाएगा, 2, और बेस कितना हो जाएगा, 4, 2/4 हमें इस स्ट्रेट लाइन का पता चल गया। मोशन कितना है हम यहीं पे पता कर लेंगे, तो आगे पता करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये तो यूनिफॉर्म है। इस पॉइंट पर जो मोशन होगा वही इस पॉइंट पे होगा, हर एक पॉइंट पर वही मोशन होगा, तो सब जगह निकालने की ज़रूरत नहीं है। किसी भी एक पॉइंट पर इधर का हाइट इधर का बेस पकड़ के काम चल सकता है। आसान बात बोल रहे हैं, बहुत सिंपल, ठीक। तो काफ़ी सारा इन्फॉर्मेशन दे दी हम आपको, ठीक। बता भी दिए फर्स्ट टाइप ऑफ मोशन, बता भी दिए यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ कैसा आएगा, स्ट्रेट लाइन आएगा, नो प्रॉब्लम। बड़े आराम से आप इसे उतार सकते हैं, समझ सकते हैं, ठीक। अब हम थोड़ा और इन्फॉर्मेशन को रेज करें, इसी में लिखेंगे तो थोड़ा भरा भरा सा लगेगा, आप अलग बनाएंगे। आप तो पॉज करके इसको लिख लेंगे, हम टाइम बचा रहे हैं। अभी भी हम यूनिफॉर्म मोशन की ही बात करने की कोशिश कर रहे हैं। आइए थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड करना। अब हमें क्या करना है, हमें ग्राफ से और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लेने की बातें होने वाली है, ठीक। लिया जाए, सेकंड लिख दिए तो ये टाइम का ग्राफ है, मीटर लिख दिए तो यहाँ पर डिस्टेंस नहीं तो डिस्प्लेसमेंट की बात है। हमारा दिमाग समझ चुका है कि यहाँ पे जैसा भी लाइन खिंचाएगा वो मोशन के बारे में बात करेगा। अभी तक हम पढ़ के बैठे हैं स्ट्रेट लाइन इज द यूनिफॉर्म मोशन। एक ऑब्जेक्ट ए था और उसका ग्राफ ऐसा है, तो हम समझ गए कि ये स्ट्रेट लाइन ए हमारा जो है वो यूनिफॉर्म मोशन में चल रहा है। डाटा सिंपल होता तो यहाँ का हम स्लोप θ1 स्लोप निकाल लेते हैं, ए का स्लोप निकालते हैं। जो स्लोप निकालेंगे कैसे निकालेंगे, इधर का जो भी होता, अगर डाटा क्लियर होता तो यहाँ अगर हम इस पॉइंट पर भी हाथ रख दें तो ये हाइट और ये बेस डिवाइड कर देते और मीटर पर सेकंड निकल जाता, पूरे का जर्नी हो गया। ए का स्पीड कहो वेलोसिटी कहो पता चल गया, ठीक। आ जाओ एक और ग्राफ बनाते हैं। एक ही एक्सिस में अगर हम एक और लाइन खींच दें, ठीक, बी लिख दें, तो सबसे पहले दिमाग को ये समझाओ कि एक ही ग्राफ में दो अलग अलग ऑब्जेक्ट के मोशन के बारे में बात है। अगेन ये अनदर लाइन है तो अनदर ग्राफ स्ट्रेट लाइन है, दोनों के दोनों यूनिफॉर्म गाड़ी चला रहे हैं, ठीक। मीटर और सेकंड में है तो ये दोनों के मोशन का ग्राफ है। ऑब्जेक्ट ए का मोशन स्पीड कह लो वेलोसिटी कह लो, बी का स्पीड कह लो वेलोसिटी कह लो, किसी के दिमाग में डाउट नहीं होगा, नो डाउट। बी का जो स्लोप है, एंगल जो है आंख से दिख रहा है, किसका स्लोप ज़्यादा है, बी का स्लोप ज़्यादा है। कुछ इंफॉर्मेशन ये पास आउट करता है, ठीक, बिना कोई समझाए। ज़्यादा कभी कभी ज़्यादा समझाने पर तकलीफ भी होता है। अब आपको समझिए कि थीटा बी इन स्लोप ऑफ ऑब्जेक्ट बी इज ग्रेटर देन स्लोप ऑफ ऑब्जेक्ट ए, ठीक, आसान है, ठीक। स्लोप जितना स्लोप होता है उतना ही मोशन होता है। तो स्पीड या वेलोसिटी ऑफ बी ग्रेटर देन स्पीड या वेलोसिटी ऑफ ए। सीधा लॉजिक। अभी थोड़ा देर पहले बताया गया आपको कि जो स्लोप होता है वही मोशन होता है। अगर स्लोप ज़्यादा है तो मोशन ज़्यादा है, ठीक। तो कभी सीधा ग्राफ दे देगा ऐसे, आगे बताओ किसका ज़्यादा स्पीड है, तो जिसका स्लोप ज़्यादा है उसका स्पीड ज़्यादा है,
वेरी वेरी सिंपल। ठीक, कोई दिक्कत? सवाल एक कदम और आगे बढ़ जाता है बच्चों लोग का सवाल। बच्चे लोग क्यूरियस ज़्यादा, बच्चा का सर क्यों? तो मेरे पास आंसर तो है ना कि ज़्यादा इसका बी का स्पीड ज़्यादा इसलिए है क्योंकि उसका स्लोप ज़्यादा है। स्लोप थोड़ा भारी वर्ड हो गया। अगर हम आसान कर दें, चेंज इन पोजीशन ऑफ बी इज ग्रेटर दैन चेंज इन पोजीशन ऑफ ए। ये तो आसान भाषा हुआ ना कि सर बी का स्पीड ज़्यादा है, क्यों? क्योंकि बी का चेंज इन पोजीशन, रेट ऑफ चेंज इन पोजीशन, अगर एक सेकंड में जो बी है ज़्यादा अपने पोजीशन को चेंज करता है, फ्रॉम 2 मीटर टू 10 मीटर पहुंच गया, और जो ए है एक सेकंड में 2 मीटर से अभी 6 मीटर पहुंचा हुआ है, कम चेंज हुआ। कर सकते हैं, मेरे पास सवाल का जवाब। ठीक, काफ़ी आसान है और लॉजिक भी लगा देगा ना। तुम स्लोप को ढलाओ, ये ढलाव हुआ ना, ये ढलाव है। यहाँ पर किसी को तुम बैठ के छिछलियाँ काटेगा अगर, और यहाँ पे छिछलियाँ काटेगा, तुम कॉमन सेंस लगा सकता है किस पे शायद आ जाएगा। मतलब जैसे जैसे स्लोप बढ़ रहा है तुम्हारा छिछलियाँ काटने का रफ्तार बढ़ते जाएगा। सीधे ही कर देना तो तुम छिछलियाँ नहीं काटोगे, ड्रॉप करोगे। ठीक, मीनिंग है भाई। हम और नीचे करेंगे ना, इस ग्राफ को नीचे करें, मतलब ये कह रहे हैं स्लोप आप कम कर रहे हैं। छिछलियाँ काटोगे तो धीरे धीरे आओगे, और कम और कम, ऐसे ही कर दें। इस पे तुम छिछलियाँ काट लोगे। छिछलियाँ समझते हो सर? स्लाइड करना। इस पे जो स्लाइड करोगे, इस पे जो स्लाइड करोगे, इस पे फास्ट करोगे तो हो गया, यही फास्ट भाग रहा है। लॉजिक, मैजिक। ठीक, बहुत है ये, हमारे हिसाब से तो बहुत आसान भाषा में समझा दिए। ख्याल इसको कॉम्प्लिकेट करें। ठीक, हम थोड़ा सा करेंगे, मानेंगे नहीं। अगर हम अगर ये पॉइंट 2 सेकंड होता, ग्राफ ए के लिए ये पॉइंट है, ग्राफ बी के लिए ये पॉइंट है। अगर ये 6 सेकंड होता, ठीक, तो आप बात समझ रहे हैं? समझने की कोशिश भी कीजिएगा। अब सिर्फ ग्राफ ए को देखो तो 2 सेकंड से 6 सेकंड में ऑब्जेक्ट जो ए था यहाँ से यहाँ पहुँचा, यहाँ से यहाँ पहुँचा। डिस्टेंस की बात हम इस एक्सिस पे करते हैं, डॉट 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 डॉट। ज़्यादा कॉम्प्लिकेट ना हो तो ये, दिस इज द चेंज इन 4 सेकेंड शोन बाई ए। अब सेम चीज देखो, what is this? This is change in position. This is change in position. This is change in position. बिल्कुल स्पष्ट दिख रहा है ना। 2 से 6 सेकेंड यानी 4 सेकेंड में ए नाम का ऑब्जेक्ट का इतना सा चेंज हुआ, और इन द सेम टाइम 2 सेकेंड से 6 सेकेंड हमारा बी का जो चेंज हुआ, बी का ये इतना चेंज हुआ, ज़्यादा चेंज हुआ। वही वहाँ लिखा हुआ है। कैसे भी समझो इस बात को। एक और लाइन खींच देंगे, एक और लाइन खींच देंगे, ये अब आपको समझना होता है। हम एक और लाइन यहाँ से खींचे, तो इसका भी तुम स्लोप देखना। इसमें अंतर क्या है, थोड़ा यूनिक हो गया। इसमें अंतर क्या है, इसने शुरुआत ही किया सबसे आगे से, सब कोई 0 से ए और बी 0 से दौड़ना शुरू किए। दिस इज द पोजीशन ऑफ 0। दोनों यहाँ से चले, और जो सी था ना वो ऑलरेडी आगे था, वो वहाँ से चलना शुरू किया है। हल्का सा बढ़ाएं तो ग्राफ का मीनिंग बदला। होपफुली बहुत सारी बातें समझ में आई होंगी। मंथन कीजिए, सोचिए
यहाँ हल्का सा सोचना पड़ता है, तुम लाइन तो रट नहीं जाओगे। तो थोड़ा 9th में भी आपके ब्रेन को हल्का हल्का इम्प्रूव करने का कोशिश किया गया है, कोशिश है, करना तो आप ही को है। ठीक, तो होपफुली बात समझ में आया होगा। उतारने में बहुत कम समय लगता है, सोचोगे तो समय लगेगा। सोच के बनाइए, सोच उतारिए, वीडियो पॉज कीजिए, सोचिए आपका दिमाग कहाँ पे जा रहा है, और उसके बाद आप अपने मन से इसमें लाइन ड्रॉ करना सीखिए। छोटे छोटे कोऑर्डिनेट बना के रखिए। ठीक, अभी सिर्फ एक पार्ट हुआ है, वो भी नहीं हुआ, अभी बात करेंगे। बात नहीं, बातें होंगी बहुत सारी, बहुत है। होपफुली 3-4 दिन के बाद दर्शन हो रहे हैं तो बात समझ में आया होगा। ठीक, मिलते हैं कल अगले क्लास में। तब तक स्टे एट होम, पढ़िए,